खबर बिहार के चांदन प्रखंड से है, जहां पर मुख्यालय स्थित जीविका कार्यालय का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार बांका, डीडीसी अंजनी कुमार बांका, सांसद गिरधारी यादव, बेलहर विधायक मनोज यादव सहित आदि पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मंत्री श्रवण कुमार को पहुंचते ही आदिवासी बाहुल समाज की महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। साथ ही कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदन की बच्चियों ने मंत्री जी को ताली बजाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पूरे बिहार में सभी जीविका दीदी को अपने पैरों पर खड़ा करने और स्वावलंबी बनाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिससे वे किसी दूसरे पर निर्भर न होकर स्वयं आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन करें। आज पूरे बिहार में जीविका से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और बिहार सरकार की हमेशा महिलाओं के प्रति मंशा रही है कि किसी न किसी रोजगार से उन्हें जोड़ा जाए, जिससे चलते वह आत्मनिर्भर बन सकें। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, छोटा छोटा दुकान ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वागत किया है अपने परंपरागत तरीके से, उसी तरह से किया था। उसी दिन हमने कहा था कि हम यहाँ पर जरूर आएंगे और उनके लिए भी कुछ काम करेंगे। हमने अपने बड़े अधिकारी को, बिहार के जो हमारे जीविका का काम अभिलाषा शर्मा जी देखती है, उनको मैंने कहा है कि जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ बकरी पालन की हमारी योजना चलानी है और वहाँ पर पशुपालन की योजना चलानी है और वहाँ पर हमें ये मुर्गी पालन की योजना हमें चलानी है, मधुमक्खी पालन की भी हमें योजना चलानी है। और दो योजना हमारे यहाँ अधिकारियों ने बताया है कि बीकेएम ने एक झाड़ू बनाने का काम हमारे जिले में चलता है और दूसरा पत्तल का एक क्लस्टर इन्होंने बनाया है, उसके जरिए भी जीविकोपार्जन की दिशा में काम होगा। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं। ये हमारी महिलाएं, हमारी दीदियां घर में जो बैठी रहती थी, अब घर का काम करते हुए भी अपना परिवार को और आमदनी बढ़ाने के लिए जीविका से जुड़ करके ये काम कर रही है। और देखा है आपने किस तरह से दो जीविका की दीदियों ने अपनी बात रखा, वो कहाँ थी और जीविका में जुड़ने के बाद कहाँ पहुँच गई। इसी प्रकार से आप सब इससे जुड़िएगा, आप लगन और उत्साह के साथ काम करिएगा तो आपकी आमदनी भी सिर्फ नहीं बढ़ेगी, आपका परिवार आत्मनिर्भर होगा और आपके परिवार को आत्मनिर्भर बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार इस काम में कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको लगना है, काम करना है, उद्देश्य की प्राप्ति करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर हम आएंगे। और एक बार जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर आदिवासी संस्कृति के हिसाब से जो भी वहाँ काम करना होगा वहाँ पर हम लोग करेंगे और आदिवासी भाइयों को, बहनों को भी हम उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का ये जीविका का जो समूह है, स्वयं सहायता समूह है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके उनके सोच का परिणाम है कि आज बिहार में 10,47,000 से ज़्यादा जीविका समूह हमने बिहार में बनाया है। 1,31,00,000 परिवारों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी ये कौन लोग हैं जिनको 1,31,00,000 परिवार तक पहुंचे हैं? ये वही लोग हैं जो गांव के गरीब लोग हैं, जो घर के चौखट से बाहर कदम नहीं रखते थे, घरेलू काम में ही पूरा समय उनका बीत जाता था, पारिवारिक कामों में। वही जीविका के समूह में आज सदस्य का काम कर रही हैं, जीविका दीदियाँ कहला रही हैं। और बांका जिला के चांदन का जब ये बात जब हम शुरू करेंगे तो 2482 स्वयं सहायता समूह इस प्रखंड में है और 29,155 परिवार तक हम लोग पहुँचे। लेकिन ये हमारा पर्याप्त नहीं है, इसको और भी बढ़ाना है। अगर यहीं तक हम सीमित रखेंगे तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको और भी बढ़ाना है। और यहाँ पर सतत जीविकोपार्जन योजना भी चल रहा है, यहाँ पर नहीं पूरे राज्य भर में। और लगभग यहाँ पर पूरे राज्य में
2-2.25 लाख के करीब हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना में लक्ष्य चिन्हित करने का हम लोगों ने काम किया। और इस जिले में भी और खास करके चांदन प्रखंड में भी 583 लोगों को सतत जीविकोपार्जन में हम लोगों ने चयन किया और 183 लोगों को इसका सीधा लाभ हम दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ताड़ी बेच करके अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, जो दारू बेच करके अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, जिनका परिवार हाशिए पर खड़ा था, जो उनको जीने का कोई जरिया नहीं झलक रहा था, उनकी जीवन और उनके परिवार का जीवन लीला बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में था। उन्हीं लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनको अपने पैरों पर हम खड़ा करेंगे। उनको ऐसा पैर पर खड़ा करेंगे कि समाज देखेगा, लोग देखेंगे कि मिटने वाले को भी सरकार आज आगे बढ़ाने का काम करती है। यही हमारी सोच है और इसी सोच के साथ गौरीपुर पंचायत से 7 वीडियो की लेखांकन की काम करती हूँ। मैं 2020 में जीविका में काम शुरू की। पहले मैं जीविका के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। उसके बाद जीविका में हम आवेदन डाले, एग्जाम दिए। उसके बाद जीविका में मेरा हुआ कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग में जाके कुछ जानकारी मिला। उसके बाद यहाँ पे MD के द्वारा, CC के द्वारा बहुत हमको हेल्प मिला, उससे आगे बढ़े। पहले मेरा आर्थिक स्थिति इतना ठीक नहीं था, लेकिन जब मैं जीविका में जुटी तो मेरा आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया। और मेरा एक बेटा भी है, उसका थोड़ा आई में प्रॉब्लम है, आई ट्यूमर भी था। जीविका में रहने के कारण उस बच्चे को हम अच्छे से इलाज भी करवा पा रहे हैं। पहले हम अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवा पा रहे थे। अब जब मैं जीविका में गई तो अपने बच्चे को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रही हूँ और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर रही हूँ। और समूह में वीडियो में जाकर बैठक भी करती हूँ और सब दीदी को भी जाके घर समझाती भी हूँ और सब दीदी लोग भी लोन ऋण दिवाती हूँ और वो वापस भी करती है और सब दीदी लोग बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। चांदन से सरोज कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।